फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल, जिसमें से हमेशा लगभग क्वेश्चन है पुटअप होता है, लाइक बीसीजी मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल आता है स्टार कैस का, इसमें जो हम रीड करते हैं। उसके बाद आता है जनरल इलेक्ट्रिक स्क्रीनिंग ग्रेड्स है, तो ये दोनों मॉडल आज हमें डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्टली आता है बीसीजी पोर्टफोलियो एनालाइज है। बीसीजी पोर्टफोलियो एनालाइज में हम ये देखते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर के कंपेयर में हमारी ग्रोथ रेट और मार्केट शेयर है वो कितना है, प्रोडक्ट की ग्रोथ कितनी है और प्रोडक्ट की कॉम्पिटिटर के कंपेयर में मार्केट शेयर कितना है। वो स्टडी हम किस में करते हैं, बीसीजी मैट्रिक्स के अंदर करते हैं। तो बीसीजी पोर्टफोलियो evaluate the growth rate of the industry and relative market share of the firm against the main competitor, कि competitor के कंपेयर में आपका मार्केट शेयर और आपकी ग्रोथ रेट है वो क्या है। देखो, इसमें अगर आप पढ़ोगे तो ये आपका क्या है, ग्रोथ रेट है, और ये आपकी क्या है, मार्केट शेयर्स है। अगर आप देखो स्टार है, स्टार के केस में दोनों ज्यादा है, मार्केट शेयर भी ज्यादा है और ग्रोथ रेट भी ज्यादा है। इस केस में आपको इन्वेस्ट स्ट्रेटेजी अडोप्ट करोगे, मतलब यहाँ पर आप पैसे इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि देखो मार्केट शेयर का मतलब क्या है, मार्केट शेयर का मतलब ये है कि आपके प्रोडक्ट के अंदर लोग पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ग्रोथ मतलब आपका प्रोडक्ट है वो कितना ग्रो अप है, ग्रो कर रहा है वो। ठीक है, अगर सेकंड बात करें क्वेश्चन मार्क है, तो ये जो होता है ना, स्टार होता है प्रोडक्ट की मैच्योरिटी की केस में। हम वो पढ़ते हैं ना प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, इंट्रोडक्शन है, ग्रोथ है, मैच्योरिटी है, डिक्लाइनिंग है, ये स्टेज हम पढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन मार्क होते हैं, जब आप प्रोडक्ट को इंट्रोडक्शन करते हो ना, जब आप डेवलप कर रहे हो, उस केस में होता है वो प्रोडक्ट है वो क्वेश्चन मार्क की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर क्या है, आपका ग्रोथ रेट तो है ज्यादा है, लेकिन मार्केट शेयर अभी कम है, क्योंकि अभी आपको प्रोडक्ट है उसको मार्केट के अंदर उतारना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपकी ग्रोथ रेट तो हाई है, लेकिन मार्केट शेयर क्या है, वो लो है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कैश काउ। कैश काउ में अंदर क्या होता है कि यहाँ पर आपका ग्रोथ तो कम है, लेकिन मार्केट शेयर है वो ज्यादा है, तो उसको हम बोलते हैं कैश काउ। अगर डॉग्स बोले तो ये है ना, यहाँ पर अगर जो प्रोडक्ट आपका जो डॉग्स की कैटेगरी के अंदर आता है, तो आपको हार्वेस्ट स्ट्रेटेजी अडोप्ट करनी चाहिए। हार्वेस्ट का मतलब है कि आपको उस केस में अपने प्रोडक्ट को निकाल लेना चाहिए, क्योंकि आपका प्रोडक्ट है ये डिक्लाइनिंग स्टेज में आता है। ठीक है, तो आपको उस केस के अंदर अपने प्रोडक्ट को निकाल लेना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट है वो लॉस पर चल रहा है, ना तो ग्रोथ है उसकी, ना ही मार्केट शेयर है, ना लोग परचेज कर रहे हैं, ना उसकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, अगर स्टार की बात करें तो दोनों चीज ज्यादा है, हाई ग्रोथ है और हाई मार्केट शेयर है। तो दे आर प्राइमरी यूनिट इन विच कंपनी शुड इन्वेस्ट इट्स मनी, बिकॉज स्टार आर एक्सपेक्टेड टू बिकम कैश काउ एंड जनरेट पॉजिटिव कैश फ्लो। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क आर दी ब्रांड डेट रिक्वायर मच क्लोजर कंसिडरेशन। यहाँ पर क्या होता है, आपका मार्केट शेयर तो कम होता है, लेकिन ग्रोथ है वो ज्यादा होती है, तो यहाँ पर भी आप इन्वेस्ट स्ट्रेटेजी वो अडोप्ट कर सकते हो। डॉग्स में हार्वेस्ट स्ट्रेटेजी अडोप्ट करनी चाहिए, क्योंकि ना तो आपको कुछ मार्केट शेयर है और ना ही ग्रोथ है, दोनों ही लो है। ओके, कैश काउ क्या होता है, कैश काउ इज ए बिजनेस यूनिट, प्रोडक्ट और इन्वेस्टमेंट दैट हैज रिटर्न ऑन असेट्स। यानी यहाँ पर क्या है आपका कि यहाँ पर दैट इज रिटर्न ऑन असेट्स ग्रेटर देन द मार्केट ग्रोथ रेट। कैश काउ यूजुअली हैव लार्ज मार्केट शेयर इन मैच्योर इंडस्ट्री। यानी आपका है ना जो मार्केट शेयर है वो ज्यादा है। कैश काउ में क्या होता है, मार्केट शेयर ज्यादा होता है और ग्रोथ है वो कम होती है। ओके, देखो इस मॉडल से आपको और इजिली समझ में आ जाएगा। स्टार है, स्टार के अंदर क्या है, ग्रोथ रेट भी ज्यादा है और मार्केट शेयर भी ज्यादा है, तो यहाँ पर आप इन्वेस्ट स्ट्रेटेजी अडोप्ट कर सकते हो। क्वेश्चन मार्क केस में क्या होता है, यहाँ पर क्या है, ये इंट्रोडक्शन स्टेज है एक तरह से प्रोडक्ट की। आपका ग्रोथ रेट है वो तो ज्यादा है, लेकिन मार्केट शेयर है वो कम है। ठीक है, उसके बाद कैश काउ। कैश काउ में क्या है, ग्रोथ रेट है ही नहीं, प्रोडक्ट है उसकी ग्रोथ नहीं है, मार्केट शेयर है वो ज्यादा है, मतलब आपकी जो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट है ना वो ज्यादा है। ठीक है, तो हाई रिलेटिव मार्केट शेयर है, मतलब लोग है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और डॉग्स में क्या है, दोनों ही कम है, तो यहाँ पर आप कौन सी स्ट्रेटेजी अडोप्ट करोगे, यहाँ पर आप हार्वेस्ट स्ट्रेटेजी अडोप्ट करोगे। ठीक है, उस केस में आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट से निकाल लोगे। तो इस बीसीजी मैट्रिक्स का हम यूज इसलिए ही करते हैं कि ये देखने के लिए कि हमारे किस प्रोडक्ट की मार्केट शेयर ज्यादा है और किस प्रोडक्ट की ग्रोथ ज्यादा है। ठीक है, इससे हम एनालाइज लगा सकते हैं कि भाई कॉम्पिटिटर के कंपेयर में हमारा जो प्रोडक्ट है वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, स्टार्स में आता है, कैश काउ में आता है, डॉग्स में आता है, या क्वेश्चन मार्क की कैटेगरी के अंदर आता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड।
ओके, नेक्स्ट मॉडल आता है जनरल इलेक्ट्रिक मल्टी फैक्टर पोर्टफोलियो प्लानिंग मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम जीई स्क्रीनिंग मॉडल भी बोलते हैं इन शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ पर हम देखते हैं दी मल्टी फैक्टर पोर्टफोलियो प्लानिंग मैट्रिक्स एज दी प्रोपेगेटेड बाय द जनरल इलेक्ट्रिक्स ऑफ अमेरिका थिंग्स ऑन डिफरेंट लाइन है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, द इंटरप्रिटेशन ए कंपनी कैन रेट अप्रोप्रिएटली इट्स डिफरेंट बिजनेस और एसबीयू फॉर द पर्पज ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बेस्ड 2 पैरामीटर। यहाँ पर अपने जो प्रोडक्ट है ना, उसको हम 2 पैरामीटर के केस के अंदर मापते हैं। ठीक है, फर्स्ट आता है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस और दूसरा देखते हैं बिजनेस स्ट्रेंथ है कि हमारी जो इंडस्ट्री वो अट्रैक्टिवनेस कितनी है और बिजनेस स्ट्रेंथ कितनी है, कंपनी की स्ट्रेंथ कितनी है। इस केस के अंदर हम प्रोडक्ट को लेकर चलते हैं। दिस अप्रोच इज वेरी पॉपुलरली नोन एज जीई स्क्रीनिंग मॉडल। एक बार ये क्वेश्चन पुट अप हुआ था यहाँ पर, मुझे अच्छे से याद है कि इसके अंदर ये पूछा गया था कि जीई मैट्रिक्स के अंदर किसको मेजर करते हैं। तो वहां पर ये ऑप्शन दिए गए थे, एक तो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, एक है बिजनेस स्ट्रेंथ है। तो ये दोनों ही इसके आंसर थे और एक और दिया गया था, तो जिसमें आंसर था बोथ ए और बी। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन था कुछ। ठीक है, आप 10 ईयर पेपर सोल्व करोगे उसमें आपको पता चल जाएगा। तो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड कंपनी बिजनेस स्ट्रेंथ है, ये दोनों हम लेकर चलते हैं जीई स्क्रीनिंग मॉडल के अंदर। ओके, जी 9 सेल मैट्रिक्स है, इसको हम 3x3 मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, 3x3। इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ है। अगर आप देखो ये ग्रीन पोर्शन है, तो यहाँ पर क्या है, आपकी जो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है ना वो भी हाई है और बिजनेस स्ट्रेंथ है वो भी हाई है। तो यहाँ पर क्या है, ग्रो। उस केस में आप है इन्वेस्ट स्ट्रेटेजी एडोप्ट करोगे। ठीक है, इन्वेस्ट करोगे उस केस के अंदर। ठीक है, तो फर्स्टली इसमें क्या था कि जो आपका जो ग्रीन पोर्शन है उसके अंदर क्या है, आपकी इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस भी ज्यादा है और बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। तो उस केस के अंदर आप कौन सी स्ट्रेटेजी अडोप्ट करोगे, आप इन्वेस्ट स्ट्रेटेजी अडोप्ट करोगे। उसके बाद देखो ये रेड पोर्शन देखते हैं, यहाँ पर अगर आप देखो तो स्ट्रेंथ भी कम है और मार्केट शेयर है वो भी कम है। तो यहाँ पर आप हार्वेस्ट स्ट्रेटेजी अडोप्ट करोगे, अपने प्रोडक्ट को निकाल लोगे। ठीक है, तो उसमें क्या करोगे आप अपने प्रोडक्ट को, ना तो यहाँ पर क्या है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है और ना ही स्ट्रेंथ है, तो उस केस में अपने प्रोडक्ट को क्या करोगे, निकाल लोगे। और यहाँ पर आप क्या कौन सी है, होल्ड स्ट्रेटेजी अडोप्ट करोगे। लाइक एवरेज के पोर्शन में चल रहे हैं कि इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस मतलब मीडियम की कैटेगरी के अंदर चल रही है अगर आप देखो तो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पर आप होल्ड स्ट्रेटेजी अडोप्ट करोगे। आप मतलब इन्वेस्ट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, सिलेक्टिविटी एरिया आप है वो चूज कर सकते हो। तो ये था हमारे जी स्क्रीनिंग मॉडल और बीसीजी मैट्रिक्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर है वो जरूर करना। थैंक यू। और इसके 2-3 मॉडल और रह रहे हैं मार्केटिंग के, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन है वो पुटअप हुए हैं। ठीक है, थैंक यू।